Hey guys, hello and welcome to Niti Siksha, and this is Mihir Thakur, and welcome back to the series of Constitution. In the previous video we will cover the Article 22 of our fundamental right, and in today's session we will cover the Article 23 to 25 of our fundamental rights. So let's begin. बट बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, तो अब बढ़ते हैं लेसन की तरफ। आज का जो लेसन है उसमें हम कवर करने जाएंगे आर्टिकल 23, 24 एंड 25। और आर्टिकल 23 क्या बात करता है, किन चीज़ों का अधिकार देता है, ये भी हम अच्छे से समझेंगे। तो आर्टिकल 23 बात करता है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। ओके, किस तरह का शोषण वो समझेंगे। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का ट्रैफिक यानी कि उसको बेचा नहीं जा सकता, या फिर फोर्स्ड लेबर, उसको ज़बरदस्ती लेबर नहीं बनाया जा सकता, उससे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता। ओके, आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 जो है वो बात करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर्स एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स। ओके, सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड, मतलब कि एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकता, और दूसरा बेगर्स, और तीसरा उसके जैसा कोई और फोर्स्ड लेबर, इन तीनों को प्रोहिबिट करने की बात करता है, रोकने की बात करता है आर्टिकल 23। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या आता है, जैसे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब कि किसी वुमेन और मैन को या फिर चिल्ड्रंस को बेचना या ख़रीदना, या फिर इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशंस, मतलब कि अगर किसी भी वुमेन को या फिर किसी चिल्ड्रन को बेचना, इमोरल ट्रैफिकिंग, बहुत गैर कानूनी तरीके से बेचना और उसको प्रोस्टिट्यूट में उतारना, इन चीज़ों को रोकने की बात करता है। जैसे देवदासीज, पहले के टाइम में देवदासीज जैसे बनाए जाते थे, जो अब भी कहीं कहीं हुआ करता है, लेकिन अब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोका गया है। जैसे स्लेवरी है, किसी को आप स्लेव बना करके यानी कि गुलाम बना करके ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। तो इन सब चीज़ों को, यानी कि ह्यूमन ओवरऑल एक देखेंगे तो एक व्यक्ति के शोषण को रोकने की बात करता है आर्टिकल 23। तो ये अधिकार जो है हमें आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 देता है, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, यानी कि उसको सज़ा दी जाएगी। और उसके लिए भी एक कानून बनाया गया है, जैसे कि उस कानून का नाम है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। ओके, इमोरल है, फिर ट्रैफिकिंग ब्रैकेट में प्रिवेंशन एक्ट एंड 1956 में इस कानून को बनाया गया। और ऐसा करने पे अगर कोई इंसान पकड़ाता है तो उसको इसी एक्ट के तहत सज़ा दी जाती है। ओके, अब हम लोग आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 देखेंगे कि क्लॉज 2 क्या बात करता है। ओके, तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया हुआ है कि हर फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसके साथ भी एक एक्सेप्शन है जो कि क्लॉज 2 में बताया गया है। वो बात करता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such services the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them। मतलब कि अगर ये आर्टिकल है तो ठीक है कि अगर ये तो आर्टिकल है कि आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, मतलब ये, लेकिन ये आर्टिकल जो है स्टेट को, स्टेट मतलब कि आर्टिकल 12 वाला स्टेट, ओके, वो सब जो इंक्लूडिंग है वो स्टेट जो है, मतलब कि कोई भी ऐसा कानून बना सकती है, कोई भी ऐसा पब्लिक पर्पस के लिए कोई ऐसा जॉब बना सकती है, या फिर कोई ऐसा जॉब कर सकती है कि आप उसको नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसे कि मिलिट्री वाला जॉब है, जैसे कि सोशल सर्विसेज के लिए कोई जॉब है, तो वो आप अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप वो जॉब कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी अधिकार मांगोगे कि नहीं, इक्वल रिम्यूनरेशन मुझे चाहिए इस जॉब में भी, आर्टिकल 23 के तहत नहीं। तो पब्लिक पर्पज़ के लिए जो है स्टेट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, कुछ जॉब्स बना सकती है, कोई कंपलसरी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है पब्लिक्स को। ओके, तो आर्टिकल 23 समझ गए। अब हम आर्टिकल 24 देखेंगे। ओके, आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। फैक्ट्रीज एक्सेट्रा मतलब क्या, कि कुछ तरीके का फैक्ट्री, जैसे कि फैक्ट्रीज में माइंस है ना, जैसे हजार्डस एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शंस वाले साइट्स पे, या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्रीज जहाँ पे कुछ एक्सप्लोजिव बनाए जाते होंगे, है ना, तो उन सब जगहों पे, या फिर ऐसे नॉर्मल फैक्ट्रीज़ में भी चाइल्ड को
जो काम नहीं कराया जा सकता है, चाइल्ड्स को वहाँ पे रखा नहीं जा सकता है, चिल्ड्रंस को बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल की उम्र के कम बच्चों को वहाँ पे आप नहीं रख सकते हैं, ये भी गैर कानूनी है और इस चीज़ को रोकता है आर्टिकल 24। ओके, तो ये क्या बात करता है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि किसी भी चिल्ड्रन को जो 14 साल की कम उम्र की हैं उसको किसी भी फैक्ट्रीज़ में इंगेज नहीं करा जा सकता उनको काम करने के लिए, या फिर किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि कहीं पे कोई फैक्ट्रीज है जहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं, या फिर कोई हजार्डस एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन हो गया, साइट्स हो गया, तो वहाँ पे किसी भी 14 साल की उम्र के कम बच्चों को वहाँ पे नहीं रखा जा सकता, वहाँ पे उनको वर्क में इंगेज काम नहीं कराया जा सकता उनसे, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए भी चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फ़ंड बनाए गए हैं। ओके, और इस फंड में मतलब इसके लिए भी एक कानून है जो कि 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो रिहैब है, ये रिहैब को 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है, अगर वो ऐसा करते हुए पकड़ाता है तो उसको ईच यानी कि हर बच्चे के लिए 2 लाख रुपए फ़ाइन देने पड़ेंगे। ओके, और उसके बाद तो उनका जो फ़ाइन है, फ़ाइन तो देना ही पड़ेगा, और उसके बाद जो उनका जो पनिशमेंट होगा वो भी उनको मिलेगा। और इसमें इंक्लूड होता है कि जो ये रिहैब बना था, उस रिहैब में इंक्लूड ये भी था कि मतलब उनके बच्चों के लिए मतलब बेटर एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करे जाएगा। इसके लिए एक कानून भी बना है जो इन चीज़ों को रोकता है, जिसका नाम है चाइल्ड लेबर्स प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में। ओके, तो ये भी एक्ट बनाए गए थे इन चीज़ों को रोकने के लिए। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, ये भी एक एक्ट था। ओके, नेशनल कमीशन है, स्टेट्स कमीशन और चिल्ड्रन कोर्ट भी बनाए गए हैं स्पीडी ट्रायल्स के लिए, मतलब दोनों लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी हैं और स्टेट लेवल पे भी हैं। कमीशन जो है जो कि चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, और इस कमीशन के लिए एक चिल्ड्रन कोर्ट भी बनाया गया है। चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है जो कि स्पीडी ट्रायल दे। ऐसा अगर कुछ हो तो वहाँ पे तुरंत इन लोगों को ट्रायल मिले, तुरंत इन लोगों को जस्टिस दिलाया जाए, तो ऐसा करके भी बनाया गया है। ओके, आर्टिकल 24 समझ गए। ओके गाइस, अब हम देखेंगे आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कॉन्साइंस मीन्स अंतर आत्मा से, आप अगर किसी रिलीजन को मानते हैं। ओके, प्रोफेशन यानी कि आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेशन में मानते हैं, अपने पेशा समझते हैं वो भी। और प्रैक्टिस, किसी भी रिलीजन को आप मानते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि उसके जितने भी नियम हैं, कस्टम्स हैं, उसको मानते हैं। या फिर प्रोपैगेशन यानी कि उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों की आज़ादी आपको आर्टिकल 25 देता है। बट आर्टिकल 25 आज़ादी तो देता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो वो हम इनके सारे क्लॉज में अच्छे से समझेंगे। तो आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 क्या बात करता है वो देखेंगे। Subject to public order, okay, morality and health, and to other provisions of this part, all persons are equal entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religions. Subject to public order, morality and health, यहाँ पे subject to ये आ गया, मतलब कि सभी लोग यहाँ पे दिया इक्वली इंटाइटल्ड, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब कि अपने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सबको तो इक्वली राइट्स मिले हुए हैं। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर या फिर मोरालिटी या फिर हेल्थ, इन चीज़ों के लिए को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी दी जाएगी। तो किस किस तरीके से वो भी देखेंगे। आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 बात करता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। मतलब कि ये आर्टिकल का मतलब ये नहीं कि आप अपने धर्म को लेकर के कुछ भी करोगे और स्टेट को फिर उसका स्टेट जो है फिर उन चीज़ों पे लॉ नहीं बना सकती, ऐसा नहीं है। आपको एक स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसके लिए भी स्टेट्स कुछ कानून बना सकती है। ओके, सब क्लॉज ए में क्या बात कही गई है, रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शन एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विथ रिलीजन प्रैक्टिसेस। मतलब किसी भी इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल या फिर पॉलिटिकल या अदर सेक्युलर एक्टिविटीज़ को जो है विच मे बी एसोसिएट विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी कि रेगुलेट कर सकती है या रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है स्टेट। ओके, कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या अदर सेक्युलर एक्टिविटीज़ के जो रिलीजियस या रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़े हुए होंगे उन पे स्टेट रेगुलेशन
या फिर रेस्ट्रिक्शन दोनों ही लगा सकती है। सब क्लॉज बी क्या बात करता है, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स और थ्रोइंग ओपन of Hindu religious institutions of a public chart character to all classes and sections of Hindus. Okay, explanation 1 में क्या है, the wearing and carrying of कृपान shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion। मतलब कि wearing कृपान यानी कि जो सिख लोग पगड़ी पहनते हैं वो उन लोगों के रिलीजियस प्रोफेशन में आता है, तो उसका छूट उन लोगों को दिया गया है कि वो पगड़ी पहन रहे हैं, तो मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि उनको आप रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे, वो उनका प्रोफेशन है, वो मान सकते हैं। ऐसे फंडामेंटल राइट्स उनको दिए गए हैं कि अगर वो पगड़ी पहनते हैं तो उनको बाइक्स चलाते वक्त पुलिस रोक नहीं सकती है क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहने हैं, क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है, उनके प्रोफेशन को रिलेट करता है, उनके रिलीजियस प्रोफेशंस को रिलेट करता है, सेक्स रिलीजन्स को, और वो कृपांस जो भी रखते हैं उस चीज़ों के लिए भी उनको फंडामेंटल राइट्स में छूट दी गई है। ओके, अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात करता है, इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 द रेफरेंस टू हिंदू शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज including a reference to person professing the Sikh, Jain or Buddhist religion and reference to Hindus religious institutions shall be constituted accordingly। मतलब कि आर्टिकल 25 का जो सब क्लॉज बी है जो कि क्लॉज 2 का है, उसमें हिंदू वर्ड यूज़ किया गया है, हिंदूज़, यानी कि उस हिंदूज़ वर्ड को डिफाइन किया गया है इस एक्सप्लेनेशन 2 में कि अगर हिंदूज़ वर्ड वहाँ पे कहा गया उसमें सारे धर्म कौन कौन से आ जाते हैं, तो सिख आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं और बुद्धिस्ट रिलीजन आ जाते हैं। इन तीनों को हिंदूज़ की कैटेगरीज में रखा गया है। ओके, तो वहाँ पे जो भी बात करी गई है वो इन तीनों रिलीजन्स के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 25 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और इफ़ यू लाइक द लेक्चर सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीति शिक्षा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।